अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं आज आपको यहाँ बनाना सिखाऊंगी मांडा पट्टी, जो कि बहुत आसानी से आप अपने घर में जब दिल करे बनाएं और इस तरह रोल बना के खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा ले लिया था, 250 ग्राम। और यहाँ पर जो है मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा सा नमक डालूँगी। और इसमें बस अब नॉर्मल हम आटा गूँदेंगे। बहुत आसान है, और ये कह लें कि बस नॉर्मल जिस तरह हम आटा गूँदते हैं इसी तरह हमने गूँदना है, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। और इसको और मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए मैं इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून घी भी डालूँगी अभी आटा गूँदने के बाद। तो उससे जो है तो बहुत अच्छे क्रिस्पी रहते हैं, नरम रहते हैं। और ये कह लें कि बहुत आसानी के साथ, मतलब जैसे कि हम बाज़ार से लाते हैं वो थोड़े से ठंडा होने के बाद थोड़े से वो खींचने वाले जैसे हो जाते हैं, रबड़ जैसे हो जाते हैं। और ये जो बनेंगे ये इस तरह, अगर आप 1 टेबल स्पून घी डाल के इस तरह आटा गूँध लेंगे तो आपके जो रोल हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे, आराम से टूटेंगे और आराम से आप खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ मैंने ढक दिया था इनको, तकरीबन 10 मिनट के लिए आटे को ढक दिया था। उसके बाद फिर आटे को थोड़ा सा हम बोर्ड पे रख के गूँदेंगे इसे हल्का सा इस तरह प्रेस करते हुए इसको मज़ीद गूँध लेंगे, ताकि जो हमने घी डाला है वो अच्छी तरह इसके अंदर रस बस जाए और अच्छी तरह हर जगह पे वो घी चला जाए। तो उसकी वजह से बहुत सॉफ्ट और नरम बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और खाने में इतना ही आसान है। तो इससे जो है हमारी जो रोल पट्टी बनेगी वो बनाएंगे हम, तकरीबन 4 रोल पट्टियाँ बनेंगी इसमें। और अगर आप समोसे की पट्टियाँ बनाना चाहेंगे तो इसमें से हमें तकरीबन 4 के 8 डबल कर लें, उसके डबल बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इनके 4 पेड़े बनाऊंगी। इस तरह छोटे छोटे ये 4 पेड़े बनाएंगे। तो बस ये आपने ये बैलेंस देखना है कि पेड़े जो हैं बिल्कुल सब बराबर हों, कोई कम या ज़्यादा ना हो। तो यहाँ यही मैं अंदाज़ा कर रही, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा सा इसमें से निकाल के जिसमें कम था मैं उसके अंदर डाल रही थी। बस जब ये सारे पेड़े बैलेंस में मैंने देख लिए तो उनको फिर मैंने इस तरह पेड़े बना के, और इनको अब तकरीबन 10 मिनट के लिए और मज़ीद इनको रेस्ट देंगे, ताकि हमें अच्छी तरह से इनकी जो रोटी है वो बना सकें। तो इन्हें 10 मिनट के लिए और रेस्ट दे देंगे, उसके बाद फिर हम आगे काम करते हैं। ये देखें इस तरह ये खुश्की लगाएंगे और फिर इसको हम रख देंगे, ताकि ये ड्राई ना हो, क्योंकि खुश्की का हमें बहुत काम है। अभी खुश्की की वजह से ही हमने इस पेड़े की पट्टियाँ बनानी है। तो इसकी रोटी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा बड़ी करेंगे इतनी बारीक बनेगी पट्टियाँ, और जितनी कम बेलेंगे उतनी थोड़ी सी मोटी बनेंगी। तो यहाँ मैंने थोड़ी बारीक बनाई थी पट्टियाँ, जो आप आगे देखेंगे अभी। और यहाँ 10 मिनट हो गए थे। बस इन पेड़ों को अब तरतीब के साथ जो है इनको अब मैं उठाऊंगी और इनको इस तरह हाथ की मदद से, क्योंकि अभी इन्हें टाइम दे दिया था, रेस्ट दे दिया था, इस वजह से हाथ से एक अच्छी सी ये छोटी सी रोटी बनेगी। और फिर मज़ीद इसका जो तीसरा काम है स्टेप का, वो आपने देखना है कि मैं क्या करूँगी। तो इनको चारों को एक साथ जो है इस तरह बना लेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा आप मैदा लेके बनाएंगे तो आपने सबके पेड़े बनाने हैं और फिर सबकी इसी तरह रोटी बनानी है। यानी कि जो काम करना है आपने सबको एक साथ लेके चल के करना है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले 2-3 बना लें फिर दोबारा कर लें, ऐसा नहीं। अगर आपने दो मतलब कि ज़्यादा ले लिया, इसका डबल ले लिया, तो 8 पेड़ है तो 8 पेड़ों की आपने इसी तरह तरतीब से ही सबको 8 को लेके एक साथ चलना है। अब यहाँ पर ये घी ले लिया था मैंने, और ये ब्रश की मदद से इसके घी अच्छी तरह मैं लगा रही थी। सिर्फ सेंटर में नहीं बल्कि इसके जो किनारे हैं वहाँ तक मैं इनको कवर कर रही थी घी से। और ये मैं चारों ही मतलब रोटी पे लगाऊंगी। तो ये स्टेप को आपने बहुत गौर से देखना है और इनको फॉलो करना है इसी तरह। और अब ये जो है रोटी पूरी उठा के मैं इस तरह मैदे के ऊपर रख के इस तरह रख दूंगी नीचे। और फिर ये दूसरी रोटी उठाएंगे, इसको मैदे के ऊपर रखिए। अब जो पहली रोटी है इसके ऊपर हम इसको रख देंगे। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रखनी है तो इसको भी हमने ऊपर से जो है ये ग्रीस कर देना है घी की मदद से। ये देखें इस तरह, क्योंकि इन सबको चारों को हमने एक साथ बेलना है ताकि हम मांडा पट्टी बना सकें। तो यहाँ पर ये घी लगा दिया मैंने, और अब ये जो मैदे वाली दूसरी तीसरी रोटी है ये इसके ऊपर रख देंगे।
और फिर इसके ऊपर फिर घी लगाएंगे। तीसरी रोटी के ऊपर फिर से अच्छी तरह लगाएंगे, किनारों तक आपने लगाना है, किनारों को भी कवर करना है घी की मदद से, ताकि जब आप रोटी खोलें तो वो आपके हाथ से अच्छी तरह खुल जाए और आराम से निकल जाए। अगर सेंटर सेंटर में लगाएंगे तो किनारे पे चिपक जाएंगे तो उन्हें खोलना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ यही वजह है और कोई वजह नहीं। तो किनारों पे लगाना इसलिए ज़रूरी है। और दूसरी जो चौथी रोटी थी हमारी वो मैंने इस तरह रख दी, उस पर मैदा लगा के, और अब इसको मज़ीद 10 मिनट और रेस्ट देना है। और यहाँ मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था, क्योंकि बस अब चपातियों को बेलना है और इस पे तवे पे डालना है। तो खूब अच्छा मैंने गरम कर लिया तवे को। और अभी तवा जब अच्छी तरह गरम हो गया था तो मैंने कर दिया था चूल्हा बंद, क्योंकि ये बस अब इसको बेलना है। और ये देखिए कितने आराम से ये प्रेस हो रहा है ये। तो इसे थोड़ा सा हाथ से फैला के फिर इस पर हम खुश्की लगाएंगे। और ये देखें खुश्की बहुत अच्छे तरीके से इसके किनारों को भी कवर करना है खुश्की से। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि मैं कितने अच्छे तरीके से खूब अच्छी तरह लगा रही हूँ खुश्की। और इसके बाद फिर मैंने बेलन के साथ इसको बेलना है। अब खुश्की का काम ख़त्म था। और यहाँ पर बस अब इस रोटी को जितना बड़ा रखना चाहें, जितना आपको कम रखना चाहें, मतलब आपने जितना बड़ा करेंगे इतनी आपके जो मांडा पट्टी है वो बारीक बनेगी। और इसको जितना आप मोटा रखना चाहें तो थोड़ा सा बेल के मतलब दरमियाना साइज़ का आप बेलें और उससे मांडा पट्टी थोड़ी सी मोटी बनेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कितनी मोटी कितनी पतली रखनी है। तो यहाँ पर जो था मैंने ये जितना मेरा बोर्ड था इस हिसाब से मैंने इसको बेल लिया था। और ये खूब अच्छी, क्योंकि मेरे छोटे छोटे से 4 पेड़े थे 1 पाव मैदे के, तो ये बहुत अच्छी यहाँ देखेंगे आपके मांडा पट्टी जो है कितनी बारीक निकलेगी। तो यहाँ बेलन की मदद से खूब अच्छी तरह मैंने इसको बेल लिया था और हाथ की मदद से भी थोड़ा इसको फैला लिया था। तो अब यहाँ तवे पे डालेंगे। तवे का चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी हीट हो गई थी, तो मैंने ये तवे पे डाल दिया था। क्योंकि हमने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ इसको स्टीम देना है, सेट करना है। और फिर मैंने यहाँ पर इसको तवे को दोबारा से चूल्हा ऑन कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ठंडा हो रहा है। जब मैंने रोटी पलटी थी तो उसके बाद फिर मैंने इसको चूल्हा ऑन किया था। तो ये देखें अभी रोटी मुझे थोड़ी कच्ची नजर आई तो मैंने फिर चूल्हा ऑन कर दिया था। तो आपने चूल्हा ऑन ही रखना है, मेरी तरह बंद नहीं करना। और हल्की आंच कर दें, दरमियानी आंच कर दें, इस तरह करके आपने चूल्हा ऑन रखना है ताकि आपकी जो रोटी है वो ख़राब ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख़राब नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत हीट हो गई थी, तवे के ऊपर बहुत गर्म हो गया था। तो मैंने कहा कहीं रोटी पे वो निशान ना आ जाए, रोटी पकने वाले, तो हमें वो निशान नहीं चाहिए। ये फिलिंग होगी ना इसमें जो पड़ता है। तो अब ये तवा जो था काफ़ी अच्छा गर्म हो रहा है। अभी आँच ऑन हो गई है इसकी, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से हमने पलट पलट के इसको दोनों तरफ से सेकना है, ताकि अंदर तक जो है हीट मांडा पट्टी के जाए और अंदर वाले भी तैयार हो जाए। क्योंकि सिर्फ ऊपर से ही नहीं, हमने अंदर की भी मांडा पट्टी का ख्याल रखना है। आप देख रहे होंगे यहाँ बिल्कुल निशान नहीं आ रहे जैसे कि रोटी के होते हैं पकने के। और फिर उसके बाद मैंने फ़ौरन इनको तवे से हटा दिया था जब ऊपर से खूब अच्छा सा लगा कि हाँ ये पक चुका है। और अब आप देखें कितने आराम से रोटी के किनारे देखें, ये देखें कितने आराम से निकल रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि हमने यहाँ पर घी और मैदा खूब अच्छा सा लगाया था, इसकी वजह से ये आराम से इसके किनारे हाथ में आ रहे हैं। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। अगर आपके 6 पेड़े बनते हैं तो आप 6 पेड़े की भी इसी तरह रोटी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि काफ़ी फिर मोटी हो जाएगी रोटी। और आप इस तरह 4 के या 6 के इस तरह आराम से बना के अपनी मांडा पट्टियाँ तैयार कर सकते हैं रमज़ान के लिए। तो ये रमज़ान स्पेशल में मांडा पट्टी आपके लिए है कि देखें कितनी बारीक बनी है माशाल्लाह। और ये जब इसके आप रोल बनाएंगे, चाहे चिकन के बनाएं, बीफ के बनाएं, मटन के बनाएं, और स्प्रिंग रोल बनाए जैसे कि मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने ये मांडा पट्टी एक निकाल दी थी और अब आप दूसरी देखें माशाल्लाह वो भी कितने आराम से, ये देखें सिर्फ ज़रा सा मैं हाथ से टच कर रही हूँ और वो मांडा पट्टी हाथ में आ रही है। तो वजह यही है कि आपने बस घी और खुश्की जो है उसका काम बस शुरू में बहुत अच्छे तरीके से इसे लगाना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया आपको। इसी तरतीब से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में भी इसी तरह मांडा पट्टी निकल कर आएगी जैसे कि माशाल्लाह निकल के आ रही है। तो आप इसको मांडा पट्टी को सेव भी कर सकते हैं, मतलब रोल बनाएं और रोल बना के आप उनको
जिप ब्लॉक जो होती है शॉपर, उसमें या टाइट जार के अंदर आप कंटेनर में आप रख सकते हैं रोल बना के, और अपना जब आपका दिल करे आप निकालें रमज़ानों में और फ्राई करें। तो ये मांडा पट्टियाँ बनाएं, बस एक दिन की मेहनत है, उसके बाद फिर आराम से निकालें और फ्राई करें और इस्तेमाल करें। तो ये है, देखिए यहाँ से मैं बड़े आराम से, ये देखें चारों मेरी जो रोटियां थी बड़े आराम से निकल आई थी, और किनारे देखें माशाल्लाह खुद ब खुद खुलते चले जा रहे हैं इसके। तो ये थी वजह, और कोई वजह नहीं थी कि ज़्यादा लगाने की, कि आराम से हमारी मांडा पट्टी जो है निकल कर आ जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि ये सुराख इसमें आपको नज़र आ रहे हैं मांडा पट्टी के अंदर। तो जैसे ये मेरे मांडा पट्टी में हुए इस तरह आपके भी हो सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। ये दिखाने का भी मकसद यही था कि इसका हल आपको बताना था कि ये देखें किसी में है, और यहाँ भी मांडा पट्टी के अंदर ये देखें सुराख है इसमें, और नीचे वाली जो है इसके अंदर भी छोटा सा सुराख है। तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम रोल बनाएंगे और इस सुराख को कवर करने के लिए जो हम जो किनारे इसके निकालेंगे, तो वो किनारे की जो पट्टी है वो आप सुराख के ऊपर रख के अपनी फिलिंग रख के इसकी रोल बना सकते हैं। तो कोई मसला नहीं अगर आपके भी इस तरह हो जाए तो अब मैं काटूंगी इसकी रोल पट्टियाँ। ये चारों मैं जो है एक साथ रख दूंगी, सिर्फ 4 रोल मेरे इसके बनेंगे। नॉर्मल साइज़ के रोल हैं जिस तरह के मिलते हैं बाज़ार में, वही साइज़ बनेगा। अगर आप छोटे बनाना चाहें तो छोटे रोल भी बना सकते हैं इसके। और बस अब मैं जो इसके किनारे ही कटिंग करूँगी, और जो कटिंग होंगे वो भी ज़ाया नहीं होंगे, वो बेहतरीन पापड़ी आपको तैयार हो जाएगी आपके घर के अंदर, जो आप छोलों के अंदर, चाट के अंदर बना के खा सकते हैं, पापड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ ये जो किनारियाँ निकल रही हैं इन्हीं की मैं आपको पापड़ी की बात करूँगी। इनकी जो किनारियाँ इसकी हम पापड़ी बना सकते हैं। और ये जो हमारा फट गया था, ये इसको कवर करने के लिए यही पट्टियाँ हमारी रोल में काम आएंगी। तो ये चारों तरफ से जो है मैं इसी तरह किनारियाँ इनकी निकाल लूँगी। और अभी जो ये आपको चकोर सा नज़र आ रहा है, इसके अगर सेंटर में आप इसके 2 कर देंगे तो ये 8 समोसों की पट्टियाँ बन जाएंगी। और अगर रोल बनाएंगे तो ये 4 समोसों की पट्टियाँ हैं, ये मतलब 4 रोल की पट्टियाँ हैं ये। और ये जो किनारे हैं इनके जो हैं ये इस तरह मैं छोटे छोटे से ये कटिंग कर लूँगी ताकि मैं इसकी पापड़ियाँ बना लूँ। और अगर आपने इसको रोल के अंदर रख के सुराखों को कवर करना है तो आप ये रख के भी मतलब अपने रोल बना सकते हैं, और सुराख जो है वो बंद हो सकते हैं। तो इस तरह इनको भी मैं अब बारीक बारीक काटूँ, क्योंकि जब तेल गर्म होगा तो रोल बनाने के बाद जो है मैं इनको भी मतलब कि पापड़ी बना लूँगी इनके, और इनको भी एयरटाइट जार में रख देंगे, और जब इस्तेमाल करना होगा कर लेंगे। देखें कितने आराम से ये पापड़ी की वर्क़े तैयार हो गए। और ये इस तरह भी पापड़ियाँ इनकी मिलती हैं बाज़ार के अंदर, बनी बनाई भी मिलती हैं। तो बेहतर है कि आप अपने घर में ये साफ़ सुथरा इस तरह मांडा पट्टियाँ बनाएं और घर में रोल बनाएं, और तैयारी रख करें। रमज़ान के आने से पहले पहले ये मेहनत कर लें, उसके बाद फिर आप जब चाहें निकालें और इस्तेमाल करें। ये देखिए मांडा पट्टी बिल्कुल तैयार है। वर्क़े देखिए माशाल्लाह कितने बारीक हैं। और यहाँ पर अब तैयारी करते हैं स्प्रिंग रोल की फिलिंग की। तो यहाँ मैंने एक अंडा ले लिया था, और इसको खूब अच्छी तरह जो अंडे को हम फेंटेंगे, और इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, ना नमक ना काली मिर्च, बस थोड़ा सा घी तेल लेके मैंने इसको अंडे को जो था एक रोटी की तरह बना लिया था। क्योंकि हमने इसको जूलियन कट करना है अंडे को, क्योंकि यहाँ पर मैंने गोभी भी जूलियन कट की हुई है और शिमला मिर्च भी, गाजर भी। तो उसी तरह साइज़ के हमने ये अंडे को भी मैंने जूलियन कट करना है, इसलिए इसकी एक मैं रोटी सी बना रही हूँ। तो ये इस तरह इसको यहाँ पलट दिया था ताकि नीचे से भी खूब अच्छी तरह ये अंडा पक जाए, इसका दूसरा साइड भी अच्छी तरह पक जाए। तो आपने इस तरह रोटी बनानी है इसके अंडे की।
तो आप ये अंडा भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आप चिकन के चंक्स भी डाल सकते हैं। और चिकन जैसे उबाल के उसके रेशे कर लें, वो ले लें 1 कप। मतलब जितनी सब्ज़ी उसी हिसाब से आपने चिकन के रेशे ले लेने। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर, अब लहसुन जब डालूँगी तो उस टाइम आपने मतलब चिकन कच्ची जो क्यूब्स कटी हुई होगी वो आपने उस टाइम डाल के उस चिकन को भूनना है, अगर आप चिकन डालें तो। लेकिन मैं यहाँ चिकन नहीं डाल रही, मैं यहाँ खाली सिर्फ अंडे की जो है इस तरह देखें ये कटिंग कर रही हूँ मैं। ठंडा हो गया था अंडा थोड़ा, तो उसके बाद फिर मैंने इसकी इस तरह कटिंग कर ली ताकि ये बाकी सब्जियों के साथ ये इसी तरह जूलियन कट नज़र आए अंडा भी। तो ये देखिए इस तरह इसकी हमने कटिंग कर ली। तो अगर आप ज़्यादा अंडा डालना चाहें तो आप 2 अंडे का भी बना सकते हैं इसी तरह। और अब तैयारी करते हैं सब्जियों को पकाने की। तो यहाँ पे मैंने 3-4 लहसुन ले लिए थे जिनको इस तरह बारीक काट लिया था। अब लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन करेंगे और आप इस टाइम यहाँ पर जब ये गोल्डन हो जाए तो इस टाइम आप यहाँ पर चिकन डाल सकते हैं। चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स बना के डाल सकते हैं, चिकन का कीमा बना के डाल सकते हैं। और उसके बाद चिकन को भूनने के बाद फिर आप मज़ीद इसमें सब्ज़ी डाल दें। तो यहाँ मैंने पहले गाजर डाल दी थी क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, भूनेंगे इसे। और फिर इसके बाद में हम डाल दूँगी इसके अंदर बंद गोभी, ये भी 1 कप है। 1 कप गाजर, 1 कप बंद गोभी है और 1 कप जो है वो शिमला मिर्च है। ये सब जूलियन कट हुआ हुआ है और इसी तरह इसको बस फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे सिरका 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून और चिल्ली सॉस वो भी 1 टेबल स्पून। और काली मिर्च जो है मैंने डाली है इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के। और नमक डाला है 1/2 टीस्पून। और बस इनको कर देंगे अब अच्छी तरह मिक्स। और ये जो अंडा है ये भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ हम चिकन पाउडर भी डालेंगे। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स है तो वो डाल दें, अगर चिकन पाउडर है तो यहाँ पर आप 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डाल दें। ये देखें ये चिकन पाउडर, ये साशे मिल जाते हैं बड़े आसानी से, तो आप ये इसके अंदर डाल दें। तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है चिकन का और इसका स्प्रिंग रोल का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आप लाजमी डालिएगा। इसके बाद करें इसको मिक्स। और ये था बिल्कुल तैयार चिकन। मतलब सब्जियां जो थी हमारी थोड़ी सी नरम हो गई थी। अब बस इनको करना है अब ठंडा। तो इसको मैं निकाल लूँगी अलग से प्लेट के अंदर ताकि ये ठंडा हो जाए। तो इसको फैला दिया था ताकि अच्छी तरह ये ठंडा हो जाए। उसके बाद बनाते हैं फिर हम स्प्रिंग रोल इसके अंदर। तो यहाँ स्प्रिंग रोल को कवर करने के लिए, बंद करने के लिए उसके मुंह को यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया था। और यहाँ पर डालेंगे पानी ताकि हम इसकी एक अच्छी सी लई बना लें। तो इस तरह खूब अच्छी तरह फेंट लेना है इसको ताकि अच्छी सी लई बन जाए, कोई इसके अंदर लम्स ना रहें। तो इसलिए आपको अच्छी तरह फेंटना है, इसे मिक्स कर लेना है पानी और मैदे को। तो ये लई हमारी तैयार हो गई थी। अब यहाँ मांडा पट्टी जो है वो बिछाते हैं और इसके अंदर रखते हैं अपनी स्प्रिंग रोल की सब्ज़ी। तो यहाँ पर आप कोई सी भी अपनी फिलिंग कर सकते हैं, कीमे की कर लें, खाली चिकन की कर लें, या इस तरह की स्प्रिंग रोल बना लें, सब्ज़ी की बना लें इस तरह। तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की फिलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। असल जो था इसकी मांडा पट्टी थी, बाकी फिलिंग भी इंशाल्लाह आपको सिखाती रहूँगी। तो यहाँ बस इसको अब इस तरह दोनों साइडों से पहले अंदर कवर करेंगे, फिर इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। और आगे जो है हम इसके ये जो हमने मैदे की बनाई थी ये हम ब्रश की मदद से या उंगली की मदद से आराम से आप लगा सकते हैं खूब अच्छी तरह इसको कवर करने के लिए, ताकि इसके किनारे भी चिपक जाएं और ये रोल जो है हमारा बिल्कुल सेफ हो जाए, अंदर कवर हो जाए सारा। बस इस तरह इसको रोल करके ये हमारा रोल तैयार था। ये देखें साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि बाज़ारों में मिलता है सेम वही साइज़ है ये। और इस तरह मैंने ये रोल सारे तैयार कर लिए थे अपने जो बने थे। अब यहाँ तेल रख दिया था मैंने गरम होने के लिए। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपने स्प्रिंग रोल। तो बस जब तक फ्राई करना है, जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते तब तक हमने इनको फ्राई करना है। ये देखें ये मैंने निकाल लिए फ्राई करके। अब इसके आपको क्रंची आपको दिखाती हूँ कितना क्रंची था और कितने ये कह लें
अंदर से सॉफ्ट नरम और ऊपर से बिल्कुल क्रंची थे ये देखें, आवाज़ सुने अब इसकी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और अच्छी लगेगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। ये देखें, अंदर की फिलिंग देखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, बहुत लजीज बने थे, यकीन करें मज़ा आ गया था। और ये देखें, और करीब से आप दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखें माशाल्लाह गर्मा गर्म और मज़ेदार आपके स्प्रिंग रोल तैयार हैं। और ये देखें पापड़ी जो बची थी वो मैंने पापड़ी बना ली थी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।